जहाँ बाबरी मस्जिद बना रहे मुर्शिदाबाद में, वहाँ स्कूल बनना चाहिए। वहाँ कलाम की सोच वाले मुस्लिम पैदा होंगे, वहाँ वील अब्दुल हमीद की तरह मुस्लिम पैदा होंगे, वील अब्दुल हमीद की तरह। हिंदू राष्ट्र के संकल्प की जय हो। अब आंधी चलेगी, तूफान चलेगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये जो हुमायूं है, हु आर यू, तू जो बुराइयां करता है कमेंट सेक्शन में जो गाली लिखेगा उसका जीजा, जो गाली लिखेगा उसका जीजा। सुन ले, तू वहां बैठ के विदेश से वीडियो डाल रहे हो हैं? अगर आप बाबरी की बात करोगे, अगर आप बाबरी की बात अपनी तरफ से मत जोड़ो, बाबरी खाली बाबरी की बात करोगे तो भाई साहब ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर बाबरी की बात करोगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर बाबरी की बात करोगे, बाबरी की बात नहीं चलेगी। देश में संविधान है, देश में योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर है, देश में नरेंद्र मोदी जी देश चला रहे हैं और देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। आप मस्जिद बनाओ, मगर आप बाबरी के नाम से मत बनाओ, आप बनाओ अब्दुल कलाम साहब के नाम से या किसी भी नाम से बनाओ। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो अस्पताल बनाओ, कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ और वहाँ पर लोगों के लिए रहने की व्यवस्था बनाओ, जहाँ पर लोग महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोते हो। अब एक वो ले लो, मजा तो थी बढ़िया करके। ये हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, बाबर, कुर्ता पजामा, इनसे देश नहीं चलेगा। ये देश संतों का है, ये देश सेंटा का नहीं है, ये देश मौलाना और मौलवियों का नहीं है। इस देश में हिंद के चादर, ये देश गुरु गोविंद सिंह का है, ये देश गुरु नानक देव का है, ये देश परशुराम का है, ये देश राम का है, ये देश सीता का है, ये देश महादेव का है और ये देश ब्रह्मा विष्णु महेश का है। सबका है ना, तो सबका है तो फिर ठीक है। हुमायूं, हु आर यू? हुमायूं, हु आर यू? अरे ये कब आया है, कब चला गया? टीएमसी का उसको वहां से निकाल भी दिया पार्टी से। ये पार्टी के लिए मस्जिद बना, गलत बात। ये पार्टी के लिए पैसा जोड़ रहा है, ये पार्टी के लिए फंड इकट्ठा कर रहा है। वहाँ इलेक्शन है, AIAMI से गठबंधन कर रहा है, उसमें जुड़ रहा है ओवैसी से। और ओवैसी वही है जो कहता था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, और 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो बोलता था, और उत्तर प्रदेश में 5 मिनट के लिए पुलिस लगा दी बरेली में, तो वहां पर अब्दुल चप्पल छोड़ के चला गया। और सुना है तू जो बुराइयां करता है कमेंट सेक्शन में जो गाली लिखेगा उसका जीजा, जो गाली लिखेगा उसका जीजा। सुन ले, तू वहां बैठ के विदेश से वीडियो डाल रहे हो हैं? अंदर तक सुलगी है तुम्हारी, अभी तो ईंट से ईंट भी बजाऊंगा, अंदर तक सुलगी है। इंतजार करो, जब वो बाबरी नहीं बची तो ये बाबरी कौन बचाएगा? वो बाबरी भी संवैधानिक तौर पे गई थी, याद है? वहां राम मंदिर बना है। बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो, बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो। पूछो क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने ही राम मंदिर दिलाया। हम संवैधानिक तौर पे चलते हैं। जिस दिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, योगी ने या बाबा बागेश्वर धाम ने कह दिया कि अपने घर से 100 करोड़ सनातनी चल पड़े हिंदू राष्ट्र के संकल्प के लिए, उस दिन पहली नींव रखी जाएगी। पत्रकार महोदय, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। ये वहां पर चादर बिछा के कह रहा है, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट के अब ना जाऊंगा खाली। ये बजरंगी भाईजान है, ये बजरंगी भाईजान है, आपसे पूछ रहा हूँ, ये बजरंगी भाईजान है? नहीं, वो तो हमने चादर फैलाई थी क्या राम मंदिर के लिए? नहीं। तो हमने किसी से मांगी थी क्या भीख? नहीं। हमें इतना चंदा, इतना पैसा दिया राम के दरबार में कि आज वहां पर राम मंदिर में ब्याज के पैसों से मंदिर बन गया। बोल दो गलत बोल रहा हूँ? नहीं, जो सत्य बात। बैंक कर्जदार हो गया है। बैंक कह रहा है इतना पैसा तो हमारे पूरे ग्लोबल में नहीं है जितना पैसा अकेले राम मंदिर के फंड में है। और ये लोग कह रहे हैं कि हुमायूं, इससे पहले अब हुमायूं हुमायूं भी तो पैसे मांग रहा है। हुमायूं, हुमायूं तो हिमायती होता है, ये ही कहां से आ गया? हुमायूं, हाँ हुमायूं। एक बार बोलो मोदी, बोलो मोदी। एक बार बोलो योगी, एक बार बोलो बागेश्वर धाम। जैसे पहले वाला हुमायूं चला गया वैसे ये चला जाएगा। पता है दिल्ली में यहाँ पर एक हुमायूं का मकबरा है। क्या सुना है? क्या है हुमायूं का मकबरा? वही गाना चलता है, पता क्या? सुनो ना संगमरमर की ये दीवारें, और उस मकबरे के नीचे कौन है? हुमायूं। ये बात करी है सीएम ने, बहुत बढ़िया वाली। अब पत्रकार बहुत बढ़िया हो, इंटेलिजेंट पत्रकार हो, जब वो हुमायूं कुछ नहीं उखाड़ पाया तो ये क्या कर लेगा?
भाई वो पैसे इकट्ठा कर रहा, ओवैसी उसके साथ है। चद्दर कहाँ बिछाई थी? चद्दर देखी थी? झूठ मत बोलना, आपने बोल दो नहीं देखी। चद्दर बिछाई थी? वो तो मांग रहा है, सबसे मांग रहा है। किस चीज के लिए मांग रहा है ये क्लियर करो। मस्जिद के लिए मांग रहा है कि इलेक्शन के लिए मांग रहा है? नहीं, आप ये कसम खाओ माँ की। नहीं, वो कह रहा मस्जिद के लिए, वो कह रहा भाई मैं क्यों खाऊं। और अगर उस पैसे को वो अगर इलेक्शन में यूज कर ले तो जया कुछ तो गड़बड़ है। मगर राम मंदिर के पैसों को क्या बीजेपी ने यूज करा? क्या आरएसएस ने यूज करा? उल्टा बीजेपी और आरएसएस ने राम के लिए लोगों को बोल के करोड़ों अरबों रुपए फंड जमा करा और आज ब्याज के पैसों से मंदिर बन रहा है जो संवैधानिक तौर पे बना है। और अगर आप बाबर की बात करोगे, अरे कलाम साहब के नाम से मंदिर बनाओ, वीर अब्दुल हमीद के नाम से बनाओ आप मस्जिद, कलाम साहब के नाम से मस्जिद बनाओ ना। अब स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, इंस्टीट्यूट बनाओ। अब दिक्कत क्या है भाई? आप बनाओ ना, अब्दुल हमीद के नाम से बनाओ। इससे हम गुस्से में कि उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद तोड़ दी तो हम बंगाल में बनाएंगे। तो अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो उस बाबरी का भी कुछ नहीं हुआ था, इस बाबरी का भी बेचारी कुछ नहीं होगा। तो कह रहे कि मस्जिद से दिक्कत नहीं है। मनोज शर्मा काइंड और इन्फॉर्मेशन दिल्ली के दीपक को, जो सच्चा मुसलमान होगा वो कमेंट कर देगा, जो गाली लिखेगा, जो अपशब्द लिखेगा उसका जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, हाँ तो ये गाली जो लिखेगा ना कमेंट सेक्शन में उसके लिए, तो वहाँ का क्या मतलब है? वो समझ जाएगा ना, वो टपाटप चलेगा ना फिर मेरा, क्योंकि वहां बैठे बैठे तुम बोल रहे हो। और वहां क्या हुआ? बरेली में चप्पल छोड़ गए। क्या हुआ? तो जब लठ पड़े तो यार वो चप्पल छोड़े। हाँ तो आपको भी बखूबी पता लट कैसे पड़ते हैं इन लोगों को। आप लोग को मजे लेते हो, वीडियो बनाते हो, आप देख सकते हो पीछे लाल हो रहा है निशान, आप देख सकते हो लकीरें खींच रही है। आप लोग का तो काम है मजे लेना। आप जैसे पत्रकार तो जाके दाढ़ी नोच के टोपी वालों को पूछते हो उल्टा सीधा, और बाद में जब वो कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो बेचारों को वहां पर ऑपरेशन लगना चलता है। बीच वाली टांग में पोलियो पहले ही होता है उनके, और उसके बाद आप उसमें सूजन डलवा देते हो और नीचे पानी भर जाता है, नीचे पानी और भर जाता है। मैंने क्या गाली बकी? डबल मीनिंग में बोल रहा हूं। अंदर तक सुलगती है, अंदर तक सुलगाता हूं, डबल मीनिंग में बोलता हूं, इनको बुरी लग जाती है। इनको बाबा बागेश्वर धाम बुरा लग गया। जिस दिन मुर्शिदाबाद में इन लोगों ने वहां पर नींव रखी है, उसी के अगले दिन जाकर सीना ठोक के कोलकाता में, कहा? कोलकाता में 10 लाख लोगों के साथ गीता का पाठ करा है। नहीं करा? बोल दो करा ना। जब एक छोटे से आह्वान में महाराज जी के 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए, अगर हिंदू राष्ट्र के लिए उन्होंने संकल्प ले लिया तो कितने लाख लोग आ जाएंगे पता है? करोड़ों लोग आ जाएंगे सड़कों पे। और बुरा मत मानना, आपका माइक का ना सेल खत्म हो जाएगा, बैटरी, थक जाओगे आप। आप कहोगे दीपक भाई 10 घंटे का शूट कर आया हूं। कितने का? जब 10 घंटे का शूट करोगे डालोगे कब? इसीलिए कह रहा हूं ना, छेड़ो। ये मुर्शिदाबाद में जो करा जा रहा है ये केवल देश को माहौल खराब किया जा रहा है। पर्सनल फंडिंग इकट्ठी कर रहा है, वो एक अपनी पार्टी बना रहा है। उस पार्टी के साथ उसने एआईएम के सांसद वो अकबरुद्दीन ओवैसी को, वो अकबरुद्दीन हो बकरुद्दीन हो मुझे क्या मालूम है, उसको जोड़ लिया। और आज हुमायूं, इससे पहले आप खाओ माँ कसम, आप जानते थे हुमायूं? कोई नहीं जानता। जानता था हुमायूं कबीर को? हम हुमायूं का मकबरा जानते थे जिसके बाजू में शौचालय बना हुआ था नई दिल्ली में। गए होगे आप भी, और शौचालय भी गए होगे, और जब गए होगे तो करा भी होगा। मगर मैं इतना जानता हूं कि जिस तरीके से ये माहौल खराब करने की साजिश है, पत्रकार महोदय A to Z के माध्यम से आप लोग इसमें कमेंट करके बताना कि क्या अब्दुल कलाम साहब के नाम से मस्जिद बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? क्या वीर अब्दुल हमीद के नाम से मस्जिद बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? जाकिर हुसैन कॉलेज है, जाकिर हुसैन के नाम से बना लेते, हमें क्या दिक्कत है? बुरा मत मानना। मगर एक भी सिंगल व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि देश का माहौल खराब होगा। एक भी सिंगल बंदा ये नहीं कह रहा वहां अस्पताल होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं वहां अस्पताल होना चाहिए। जहां मुर्शिदाबाद में लुंगी और धोती पहन के जो लोग आ रहे थे 70-70 साल के बुढ़ऊ, वहां पर अस्पताल की दिक्कत है, वहां अस्पताल बनना चाहिए था। जहां बाबरी मस्जिद बना रहे मुर्शिदाबाद में, ये डाल देना शॉर्ट में, वहां स्कूल बनना चाहिए। वहां कलाम की सोच वाले मुस्लिम पैदा होंगे, वहां वीर अब्दुल हमीद की तरह मुस्लिम पैदा होंगे, वीर अब्दुल हमीद की तरह। क्यों नहीं बनाते ये अब? क्योंकि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना दो। ज्यादा आपको राम मंदिर की जगह अस्पताल बना दो बोला था वो, बोले थे कई लोगों ने। अरे वो बोला था खेसरी लाल यादव ने। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? हार गया बेचारा। आप क्या बेचारा बोल रहे हो? बेचारे को पवन सिंह से उसने बुराई ले ली, मनोज तिवारी से बुराई ले ली, निरहुआ जी से बुराई ले ली, रवि किशन से बुराई ले ली। क्या फायदा हुआ? पहले कह रहा था जे का बाग का कलेजा ओके ऊपर वाला भेजा। लालटेन से भी गया, भोजपुरी इंडस्ट्री से भी गया, बॉलीवुड तो भूल जाओ। बॉलीवुड में पता कौन जाता है? पवन सिंह जैसे व्यक्ति। अब ये बंदे वहां पर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। बाबर कौन था? कौन था बाबर? आक्रमणकारी था। ऐसे आक्रमणकारी होते हैं।
अच्छा, उसके वंशज कहाँ है बाबर के, चलो बताओ आप। वो तो उज्बेकिस्तान से आया था, उसके वंश कहाँ है बताओ। अभी वो बंगाल में है, कोई पुरानी पीढ़ी उसकी मुगल की थी ना। उसकी पीढ़ी है कहाँ है? वो बैटरी सलम रिक्शा हाँ, बैटरी रिक्शा चला रही है, हाँ बोल रहे, हाँ गाड़ी धो रही है, हाँ। अरे ये सब बेकार की बातें हैं, ये बाहर से आए, कोलकाता में है। कुछ दोगले लोगों के चक्कर में साम्राज्य संभाला, भारत को लूटा है। और सबसे बड़ी बात है, बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, इन्होंने जितना हिंदुओं का नुकसान करा है ना 90%, तो 10% मुसलमानों को भी इन लोगों ने बर्बाद करा है। और ये बाबरी मस्जिद की नींव रख के केवल 100 करोड़ लोगों को सताया जा रहा है, 100 करोड़ लोगों को छेड़ा जा रहा है, कि जिससे यहाँ पर माहौल खराब हो। कह रहे भाई हम अपनी बना रहे हैं, अपने पैसों से बना रहे हैं, अपनी जमीन पे बना रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत तो है? नाम बना रहे हो तो भाई साहब फिर बुरा मत माना, नाम कलाम साहब के नाम से बना लो, वीर अब्दुल हमीद के नाम से बना लो, जाकिर हुसैन के नाम से बना लो, किसी अच्छे महान व्यक्ति के नाम से बना लो। नाम से बहुत कुछ होता है। तुलसीदास खान सुना है कभी? नहीं, तुलसीदास जी का नाम खान। अरे मैं एक बात बता रहा हूँ, आपने कभी सुना है श्यामलाल खान? नहीं। आपने सुना है कभी कोई दीपक डिसूजा खान? सुना है कभी? ऐसे नहीं होता कभी। जिस तरीके से देश में माहौल खराब करने की कोशिश करी जा रही है मनोज शर्मा, इस तरीके से माहौल खराब करने दिया नहीं जाएगा। आज ममता बनर्जी शांत इसलिए बैठी है, लेफ्ट के कुछ मौलाना जो है, उत्तर प्रदेश के देवबंद के कुछ मौलाना जो है इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं। और पहली बात तो अगर अल्लाह की इबादतगाह की जगह है तो अगर उसका नाम नहीं भी होगा तो भी तुम इबादतगाह कर सकते हो। ममता बनर्जी तो निकाल दिया ना उनको। निकाला नहीं है, सब स्क्रिप्टेड है। ये फंड इकट्ठा कर रहा है, मगर इतना जरूर है इसका फायदा बीजेपी को होगा। इसका वो मिलके बड़ी पार्टी बोलेगी। तो इधर भी हरा दिया, दिल्ली में भी ओवैसी ने झाड़ू को पूरा हरवाया है। इसीलिए कह रहा हूं अगर ये अलग होते तो उसका फायदा बीजेपी को तो है, मगर बीजेपी को अब इसके ऊपर कठिन कार्रवाई करनी चाहिए। और जितने भी लोग बंगाल में वोट डालेंगे, अगर अब की बारी उन्होंने मुर्शिदाबाद में और बंगाल में बीजेपी को समर्थन दे दिया तो जो हाल उस बाबरी का हुआ है वही हाल इस बाबरी का होगा। हमें मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है, मस्जिद बनाओ मगर अच्छे नाम से बनाओ। बाबरी का इतिहास इस देश में नहीं दोहराया जाएगा, और अगर दोहराया जाएगा तो संवैधानिक दौर पे पहले भी मंदिर बना था और आगे भी बनेगा। काइंड योर इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ थोड़ी बनेगा, वहाँ थोड़ी विवाद है, वो तो अपनी जगह पे बना रहे ना। विवाद तो हो ही गया ना भाई साहब। अब अगली पीढ़ियों को झगड़ा करने के लिए बात बता दी। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे दिलों में जिंदा है, पहले वाली कहाँ रही, अब वाली कहाँ रहेगी। और हमारे दिलों में योगी जिंदा है, और था और रहेगा। तो योगी यूपी में है ना, बंगाल में तो। और जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री बन गया तो बताओ कि तो देखी जाए। हमारे वाली स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की तरह नहीं है योगी आदित्यनाथ। हमारे योगी जी जितना लॉ एंड ऑर्डर हिंदुओं के लिए मेंटेन करते उतना ही लॉ एंड ऑर्डर मुसलमानों के लिए भी करते। माहौल खराब करने की कोशिश मत करो। और ये जो हुमायूं है, हु आर यू हुमायूं, अबे कहाँ आया, कौन आया, तेरा तो नाम भी नहीं कोई जानता था। हम लोग तो हुमायूं के मकबरे में जाते थे, वहाँ गाना गाते थे, सुनो ना संग मरमर की ये निगाहें, कुछ मतलब हम लोग गाना गाते थे। और आज पता लगा एक हुमायूं कबीर भी है वहाँ पे। विधायक है ना भाई। हमने कबीर बेदी का नाम सुना था। भाई वो अपने पैसे, अपनी ईंट, अपने पैसे, अपनी जमीन। मैं इतना बता दूं आपको, अब ये ईंट क्यों उठा ली भाई? देखिए अगर 100 करोड़ सनातनी एक हो गया और बागेश्वर धाम जी ने अगर आह्वान कर दिया हमारे गुरुदेव ने, और नरेंद्र मोदी योगी जी कोर्ट से लॉ एंड ऑर्डर से जीत के ले आए, तो जिस दिन 100 करोड़ सनातनी ऐसी एक एक ईंट भी उठा लेगा तो हिंदू राष्ट्र के संकल्प के लिए पहली ईंट से ही पहली नींव रखी जाएगी। और कमेंट करके इतना बता देना कि जय श्री राम, हर हर महादेव, और हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद था, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद है, और हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद रहेगा। एक ईंट भी अगर एक सनातनी लेके निकल पड़ा तो 100 करोड़ सनातनी है। तुम एक बाबरी की बात करते हो, यहाँ पर पूरा हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। और एक ईंट से, जिस तरीके से एक एक ईंट करके राम मंदिर बना है विख्यात कुख्यात, उसी तरीके से हिंदू राष्ट्र का भी निर्माण हो जाएगा। भारत माता की जय, जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय। और 100 करोड़ सनातनी एक हो जाओ। अब की बार बंगाल में दिखा देना कि वही हाल होगा उस बाबरी का। मस्जिद का नहीं, मस्जिद बनाओ, एक नहीं बनाओ 50 बनाओ लीगली तौर पे। उस बाबर की सोच का, उस औरंगजेब की सोच का। और हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद था, अगर एक ईंट भी लेकर सनातनी घर से निकल गया तो जय श्री राम के नारे के साथ हिंदू राष्ट्र का संकल्प पूरा होगा और नींव रखी जाएगी। अच्छा तो मस्जिद थोड़ा उसी से, तो मस्जिद से दिक्कत नहीं है? मस्जिद से दिक्कत नहीं है। और हिंदू राष्ट्र के संकल्प की जय हो। अब आंधी चलेगी, तूफान चलेगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम। आपका कमेंट, लाइक और शेयर पत्रकार को, कैमरामैन को, दिल्ली के दीपक को और हम जैसे राष्ट्रवादियों को मजबूती देता है। जय श्री राम।